हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। जैसा कि आपको विदित है कि थोड़े परेशानियों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए अब के बाद यानी कि आज के बाद रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। और हमारी वीडियो को एंड तक देखें, स्किप न करें। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके एक तरह से 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था 3 भागों में क्यों? क्योंकि एक तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, तो सबसे पहले शुरुआत, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। और तीसरा पुनः प्रारंभ, यानी संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ। सबसे पहले शुरुआत, फिर बंद और पुनः प्रारंभ। अगर बात करें शुरुआत की, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। उसके बाद इस संभागीय व्यवस्था को, अब ये हीरालाल शास्त्री थे, इन्होंने 5 संभागों की स्थापना की। यानी कितने संभाग बनाए? हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए। उसके बाद 24 अप्रैल 1962 को 24 अप्रैल 1962 को, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों, इस समय मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है संभागीय व्यवस्था को कब बंद किया गया था? तो 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा बंद किया गया। उसके बाद अगर बात करें इसके 25 वर्ष बाद, लगभग 25 वर्ष बाद, यानी कि 1987 में, यानी 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 ईस्वी को इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। और पुनः प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे, यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। तो संभागीय व्यवस्था 3 भाग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले शुरुआत, यानी संभागीय व्यवस्था यानी संभाग बनाने की शुरुआत हुई 30 मार्च 1949 को। और हीरालाल शास्त्री उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो इन्होंने 5 संभागों की स्थापना की। उसके बाद 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। उसके बाद हरदेव जोशी, जिन्होंने पुनः प्रारंभ किया लगभग 25 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 25 वर्ष बाद 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को शुरुआत मतलब पुनः प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं, 2 लाल थे और एक था हरदेव, जिसको जोश आ गया। हीरालाल ने तो की शुरुआत, और एक दूसरा लाल था, उसने कर दी बंद, और वो था मोहनलाल। और फिर हरदेव को जोश आ गया और उसने पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। ये तो बात थी ये। अब अगर बात करें कि जो राजस्थान में वर्तमान में संभाग हैं, उनकी संख्या है 7। वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। वर्तमान में
7 संभाग हैं, वर्तमान में 7 संभाग हैं। और ये जो इन्होंने 5 संभागों की स्थापना की थी, उसके बाद इसने बंद कर दी मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। उसके बाद हरदेव जोशी ने 1987 में पुनः प्रारंभ किया और 6वां संभाग बनाया अजमेर को। 6वां संभाग कौन सा बनाया? अजमेर। 6वां संभाग कौन सा बनाया? अजमेर। 5 संभाग बनाए थे हीरालाल शास्त्री ने, 6वां संभाग अजमेर बनाया था 1987 में। किसने? हरदेव जोशी ने। और अब वर्तमान में है 7। और 7वां जो संभाग बनाया था वो बनाया था वसुंधरा राजे ने। किसने? वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे ने। ये कब बनाया था? 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 ईस्वी को वसुंधरा राजे सरकार ने 7वां संभाग बनाया था और वो 7वां संभाग था भरतपुर। 7वां संभाग कौन सा था? भरतपुर, जिसकी स्थापना 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार ने की थी। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। हीरालाल शास्त्री ने 5 संभागों की स्थापना की। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के, लगभग 17 वर्ष। कितने वर्ष मुख्यमंत्री रहे? 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, यानी राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सर्वाधिक था अब तक, तो मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद एक बात और बता दूं आपको कि राजस्थान के ऐसे 3 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। वो कौन कौन है? एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद हरदेव जोशी, ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। और एक हैं जो वर्तमान में गहलोत सरकार यानी अशोक गहलोत जी, वो भी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये याद रखेंगे। तो बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद अब बात करते हैं कि 7 संभाग है कौन से। 7 संभाग, एक 7 संभागों की एक ट्रिक है। उस ट्रिक है उसका है वो है जो भी आवे जयपुर उदयपुर को भागे। आप 1-2 बार बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। जो भी आवे जयपुर उदयपुर को भागे। जो भी आवे जयपुर उदयपुर को भागे। जो भी आवे जयपुर उदयपुर को भागे, यानी जो से बन जाएगा हमारा जोधपुर। जो से क्या बन जाएगा? जोधपुर। बी से बन जाएगा बीकानेर। बी से बन जाएगा बीकानेर। आ से बन जाएगा अजमेर। एक ये जयपुर। उसके बाद उदयपुर। को से कोटा और भा से भरतपुर। ये 7 संभाग हैं। जब जो मैंने बताया था हीरालाल शास्त्री ने 5 संभागों की स्थापना की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था 1962 में। उसके 25 वर्ष बाद हरदेव जोशी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था की पुनः प्रारंभ की और 6वां संभाग कौन सा बनाया था? अजमेर। और 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार ने यानी वर्तमान संभाग यानी 7वां संभाग बनाया था भरतपुर संभाग। ये हमारे 7 संभाग हैं। जो भी आवे जयपुर उदयपुर को भागे, यानी जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर। तो आपकी बात समझ में आई होंगी। जो भी आवे जयपुर उदयपुर को भागे।